हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन जो 7th एंड 8th ऑफ दिसंबर 2024 को कमेंस होने वाला था, वो एग्जाम हो चुका है स्थगित। अब ये खबर आ रही है एक ऑफिशियल लेटर से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लेटर किसकी तरफ से आया है, तो आपको ध्यान से पता चल रहा है कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से आया है। और किसको लिखा गया है लेटर? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को। ठीक है, वहां पर इन्होंने जो बात कही है उसमें थोड़े मुझे ग्रामेटिकल एरर्स दिखे, लेकिन यहाँ से समझ में आता है कि कहानी क्या है। कल एक न्यूज़ आती है जिसमें ये पता चलता है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए टेंडर है वो जारी नहीं किया हुआ है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं जारी की गई है। और टेंडर की व्यवस्था को जारी करने के लिए भी 15 दिन चाहिए होते हैं। अगर 7 अक्टूबर को एग्जाम है तो 15 दिन तो हट गए ना, अब 14 डेज ही रह गए हैं, तो वो 14 डेज में कर नहीं पाएंगे। तो अब होता क्या है, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अग्री करता है प्रपोजल के लिए, ठीक है, वो प्रपोजल कि वो एचटेट एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे, कैंसिल नहीं करे, ये चीज ध्यान रखना। तो होता क्या है जो हमें इस लेटर से समझ में आ रहा है और ऊपर रेफरेंस भी दिया गया है कि पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने लेटर लिखा था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा को, ठीक है, और ये लिखा था 25 नवंबर को। यहाँ पे डेट भी मेंशन की गई है कि 25 नवंबर को ये ऊपर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, पोस्टपोनमेंट ऑफ एचटेट एग्जाम, उसके रिगार्डिंग ये रिप्लाई है। तो अब इस पर जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा उसको ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, तो उसके बाद अब वो रिप्लाई कर रहे हैं कि आपका जो प्रपोजल है उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अब ये रिप्लाई में लेटर आया। कल वाले लेटर किसी को नहीं पता क्या आया था, ये रिप्लाई अब ऑफिशियली आया है कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है उन्हें बोला गया कि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है कि बोर्ड ऑफ ये जो एचटेट का एग्जामिनेशन है इसको पोस्टपोन करेंगे। और कब तक करेंगे, यहाँ पे बोला गया टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये जो सैटरडे संडे का एग्जामिनेशन कमेंस होने वाला था, ये अभी कोई इसकी सूचना नहीं दी गई है कि एग्जैक्ट डेट कब होगी। ऑब्वियसली अब इस पर बैठक होगी विभाग की एंड उसके बाद सारी डिस्कशन के बाद एक डेट फाइनलाइज होगी। अकॉर्डिंगली जो कंसर्न है उसे इन्फॉर्म किया भी जाएगा कि उसके पीछे रीजन क्या है, किया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। फर्दर ये जो अप्रूवल है कि एचटेट एग्जामिनेशन को होल्ड पर रख रहे हैं, इसका भी अप्रूवल जो है लेटर ऑन आपको मिल जाएगा। तो इस चीज पर ये एक मुद्दा बना हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टूडेंट अभी जद्दोजहद से पढ़ाई कर रहे हैं एचटेट एग्जामिनेशन के लिए और जो सच में सीरियस है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, उनके लिए फायदे वाली बात यह है कि इसकी अब जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। दूसरी चीज, अब उनको थोड़ा और टाइम मिल गया है पढ़ाई के लिए। हर साल हम एचटेट एग्जामिनेशन का ट्रेंड देखते हैं कि 1.5 से 2 महीने में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देता है। हरियाणा में इलेक्शन से पहले ही इन्होंने एक न्यूज़ को वायरल कर दिया था, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया था ना, उससे पहले ही इसकी एग्जामिनेशन डेट आ गई थी कि एग्जाम डेट पहले आ चुकी है, ये फिक्स्ड है, और उसके बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करते हो। तो हर साल का पैटर्न तो यही देखा गया कि फटाफट एग्जामिनेशन हो जाता है ताकि आगे की भर्तियों के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सके। तो आपको ये मान करके चलना है कि थोड़ा ही टाइम देंगे, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी फिल की गई है, स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, पैसे भरे हैं, सब कुछ हुआ है, तो एग्जामिनेशन तो इसका होगा। तीसरी चीज़ ये इसीलिए भी होगा क्योंकि आने वाली भर्तियां बहुत सारी है। अभी आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी जेवीटी पोस्ट पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, टीजीटी पोस्ट पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अभी जो हरियाणा का रीसेंट ट्रेंड हमें देखने को मिला है, 1 साल में उन्होंने 2 बार टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट की भर्तियां निकाली हैं। तो आप मान करके चलो कि एग्जामिनेशन तो होगा, हाँ थोड़ी देर लग सकती है, हो सकता है कि दिसंबर एंड तक जाकर कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो इस एग्जामिनेशन को लेकर के सीरियसली पढ़ रहा है और अपने लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 चाहे लेवल 3 उसको क्वालिफाई करने के लिए लगा हुआ है। मुबारक हो, आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी को सीरियसली नहीं लिया है और उन्हें पता है आने वाली वैकेंसीज को सीरियसली लेना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम पास करके आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो सकते हो टीचिंग पोस्ट पर, आपको एचटेट क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। तो अब आप एचटेट एग्जामिनेशन को लेकर के सीरियस हो सकते हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, टिल फर्दर नोटिस। बाकी आपको ऐसे ही चैनल पे जानकारी मिलती रहेगी, जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होगी फाइनल आपको बता दिया जाएगा, राइट। तो जो स्टूडेंट आज मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ चैनल पे तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। साथ ही साथ में मैं बता देती हूँ, तीनों ही लेवल्स पर 1 बजे वाली जो मेरी क्लास है उसमें मैं ग्रामर,
कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का वो कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाती हूँ जो हर टेट लेवल के लिए रेलेवेंट रहता है। एंड चाहे मेरा सीटेट का एस्पिरेंट हो चाहे एचटेट का एस्पिरेंट हो, इस फ्री क्लास से वो जो है मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी अपनी जारी रखिए और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को। मैं मिलूंगी होपफुली एक खुशखबरी के साथ। थैंक यू।